आज से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खतरनाक तरीन ट्रेंड चलाया गया और ये ट्रेंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाया गया, जिसका हैशटैग था वो कौन था। इस हैशटैग और ट्रेंड का मकसद सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार को निशाना बनाया गया। ये ट्रेंड इमरान खान साहब की ईमा पर चलाया गया, लेकिन आज हम भी इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों से कुछ सवालात करना चाहते हैं। वो कौन था का आगाज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फतूहात से। वो कौन था कि जिसने 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से मायनाज कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों का चालाकी से सारे का सारा क्रेडिट अपने नाम कर लिया। वो कौन था जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों से पैसे तो लिए एक अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन उस अस्पताल को सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए। वो कौन था जिसने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान खवातीन को छोड़ के एक यहूदी औरत से शादी की ताकि वो उस यहूदी लॉबी को अपने करीब कर सके, जिसके बारे में वो हमेशा से ये सुनता आया था कि इक़्तिदार में आने के लिए इनकी सरपरस्ती जरूरी होती है। वो कौन था जिसके बारे में बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि ये बच्चा हमारा खास है, इसका ख्याल रखें। वो कौन था जिसने जनरल हमीद गुल शहीद से ये तहरीरी वादा किया था कि इन दोनों में से कोई एक पार्टी का सदर और दूसरा चेयरमैन होगा, लेकिन गोल्डस्मिथ से मुलाकात के बाद वापसी पर जनरल हमीद गुल की अदम मौजूदगी में पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। वो कौन था जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ की न सिर्फ तायीद की, उनका साथ दिया, बल्कि वॉर ऑन टेरर की जंग में भी उनकी हिमायत का ऐलान किया। वो कौन था जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में प्रोफेसर ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर जलसे किए और उन जलसों का इनेकाद इनके हक में किया और इनके लिए वोट भी मांगे। वो कौन था जिसने बरतानिया में APC में शिरकत की, न सिर्फ शिरकत की बल्कि नवाज शरीफ और महमूद खान अचकजई जैसे सियासतदानों के हाथों में हाथ डाले। वो कौन है जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने इतना नवाजा कि उसके कहने पर कई सियासी रहनुमाओं को जबरदस्ती न सिर्फ उसकी जमात में शामिल करवाया, उनके जलसे और उनके अखराजात उठाए। न सिर्फ ये बल्कि प्रोफेसर ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर लंदन प्लान बनाया और उसके बाद धरने दिए और उन धरनों में सिविल नाफरमानी का ऐलान किया। वो कौन था जिसकी वजह से धरनों के दौरान चाइना के सदर का पाकिस्तान का दौरा मंसूख हुआ। वो कौन था जिसने अपने धरनों के दौरान न सिर्फ बिजली के बिल जलाए बल्कि पार्लियामेंट और PTV पर हमला भी करवाया, मगर इन हमलों में नाकामी के बाद उसी पार्लियामेंट में सर झुका के वापस चले गए। वो कौन था जो शुरू में चेयरमैन नैब को निजी महफिल में गालियां देता और अवाम में अलल एलान उसकी ईमानदारी पर हमेशा शक करता, लेकिन जब उस चेयरमैन नैब ने मालम जबा और बिलियन ट्री सुनामी जैसे मंसूबे में होने वाली बेज़ाब्तियों की फाइल को बंद किया तो उसके बाद उसे ईमानदारी के सर्टिफिकेट देने लगा। वो कौन था जो एस्टेब्लिशमेंट का इतना चहीता बन चुका था कि जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन से पहले उसे खुला मैदान इस सूरत में दिया कि उसके तमाम तर मुखालिफिन को इलेक्शन के अमल से दूर रखने के लिए उन्हें जेलों में डाला। वो कौन था जिसके लिए इलेक्शन के दिन RTS के सिस्टम को बिठा दिया गया, जिसके बाद रिजल्ट्स एकदम से तब्दील हो गया। वो कौन था जिसके लिए मीडिया को बुलाकर कहा गया और हुक्म सुनाया गया कि आपने अब से सिर्फ और सिर्फ मस्बत रिपोर्टिंग करनी है। वो कौन था जिसने पाकिस्तान के सबसे दरीना दोस्त चाइना के सबसे बड़े मंसूबे CPEC को हिला कर रख दिया और अपने वज़रा को CPEC के खिलाफ बोलने पर कहता रहता। न सिर्फ ये बल्कि अमलन भी CPEC पर काम रुकवा दिया। वो कौन था जिसने तुर्की की वजह से पहले सऊदी अरब को नाराज किया और बाद में सऊदी अरब की वजह से तुर्की और ईरान को नाराज कर दिया और उसके बाद मलेशिया और UAE जैसे पाकिस्तान के खैरखा ममालिक को भी नाराज कर दिया। वो कौन था जिसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान आफिया सिद्दीकी का मामला तक उठाया ना, उस पर बात करना गवारा ना की। पाकिस्तान आया तो उसकी काबीना ने इस पर भंगड़े डाले, लेकिन उसके बाद रूस और चीन को भी नाराज कर दिया और एक ऐसे वक्त रूस जाने का फैसला किया जब रूस पूरी दुनिया से अपनी मुखालफत यूक्रेन वाले मामले पर मोल ले चुका था। न सिर्फ ये बल्कि यूरोपियन यूनियन के भी खिलाफ बयान न सिर्फ दिए बल्कि दिलवाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरोपियन यूनियन की एक्सपोर्ट मार्केट को भी नाराज कर दिया। वो कौन था जिसने नरेंद्र मोदी के इलेक्शन जीतने की दुआएं की और ये कहा
कि नरेंद्र मोदी का इलेक्शन जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। वो कौन था जिसने अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को कश्मीर का मामला सौंपा और जब मोदी ने कश्मीर की हैसियत बदल दी तो उसने एहतजाज में कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया और इससे बढ़ के इस मामले पर उफ तक न की। वो कौन था जिसने अपने मोहसिन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को जानबूझकर ऐसा मुतनाज़ा बनाया कि ये मामला न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में गया बल्कि इस मामले को वापस पार्लियामेंट में भेजा गया और इस पर नई कानून साजी करना पड़ी और वो निजी महाफिल में इस मामले पर हंसा करता और ठट्ठे लगाया करता। वो कौन था जिसने फौज जैसे डिसिप्लिन इदारे के जर्नैलों की तकर्रियों और तबादलों को लटका के रखना अपना मशगला बना लिया था। वो कौन था जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब पर एक नाअहल तरीन शख्स को बिठा दिया और उसकी सादगी और ईमानदारी के किस्से सुनाता रहा, लेकिन उसके पीछे फराह खान जैसी जोड़ तोड़ करने वाली खातून को बिठा दिया ताकि तमाम तकर्रियों और तबादलों का हिस्सा उसे और उसकी बेहतरीन दोस्त को मिलता रहे। वो कौन था जिसने एक ऐसे आदमी को वजीर दाखिला लगाया जिसके बारे में वो माजी में कहा करता था कि उसे तो वो अपना चपड़ासी भी ना रखे। वो कौन था जिसने अपने मोहसिन और अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया लेकिन वक्त आने पर न सिर्फ उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए बल्कि उनसे सख्त तरीन इंतकाम भी लिया। वो कौन था जिसने रियासत मदीना बनाने का वादा किया लेकिन अमर बिल मारूफ जैसी खूबसूरत इस्तिलाहात को न सिर्फ दीन को न सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया बल्कि अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए भी अपने लोगों में इस इस्तिलाह को उजागर किया। वो कौन था जो ये कहता था कि गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और वजीर आजम हाउस की दीवारों को तोड़ के यहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी। वो कौन था जो कहता था कि पाकिस्तान किसी के सामने झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं और IMF के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो कौन था जो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखने का कहता तो था लेकिन उसने पीका जैसे बदनामे ज़माना कवानीन को मुतारफ करवा के सहाफ़ियों के हाथ पांव बांधने की कोशिश की। वो कौन था जो कहता था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी है लेकिन जब वो अपने वज़रा को इनाम देता तो उसमें फॉरेन मिनिस्टर को कोई इनाम ना देता। वो कौन था जिसने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने बदतरीन सियासी मुखालिफिन को भी अपने गले लगाया। वो कौन था जिसने आखिरी रात वजीर आजम हाउस में घिनौने मंसूबे बनाए जिसमें एक आर्मी चीफ को हटाने का भी था। वो कौन था जिसने फौज जैसे डिसिप्लिन इदारे में भी आपस में फूट पड़वाने की पूरी कोशिश की। वो कौन था जो हमेशा छोटे बच्चों की तरह ये रोना रोता रहा कि अमेरिकी सदर उसे टेलीफोन नहीं करता। वो कौन था जिसने कश्मीर में इलेक्शन जीतने के बाद वहां भी एक और उस्मान बुज़दार प्लस लगा दिया जिसे मामलात की अफहाम तफहीम के बारे में 0/0 इल्म था। वो कौन था जिसकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के किसी भी IG से ना बन पाई और उसने अपने दौरे हुकूमत में 9 से ज्यादा IG तब्दील किए। वो कौन था जिसने अपनी सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए लगा के पूरी दुनिया में अपनी सोशल मीडिया टीम को इतना मजबूत कर दिया कि वो दिन रात जिसके खिलाफ जैसा चाहें ट्रेंड बना सकते हैं। वो कौन था जिसने अपने मनपसंद सहाफियों को नवाजा। वो कौन था जिसने हकीकी आज़ादी का नाम निहाद नारा तो लगाया लेकिन उसका चीफ ऑफ स्टाफ और उसके कई वज़रा आज भी अमेरिकन पासपोर्ट रखते हैं लेकिन वो उनसे वो पासपोर्ट न खत्म करवा सका। वो कौन था जिसने पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की लेकिन 20,000 लोग भी इकट्ठे न कर सका और नतीजतन उसे आधे घंटे की तकरीर करके वापस जाना पड़ा। वो कौन था जिसने वजारत उज़्मा की कुर्सी छीनने के बाद न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पर बेजा तनकीद करना शुरू कर दी बल्कि इस मुल्क के टूटने और मुल्क की तबाही का भी इंदिया दे दिया। वो कौन था जिसने अपने जलसे में हजारों के मजमे के सामने सिपह सालार को मीर जाफर कहा। वो कौन था जो कहा करता था कि फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए लेकिन जब फौज ने अपना अमल दखल दूर किया और अपने आप को न्यूट्रल साबित किया तो उसने न्यूट्रल को जानवर से तशबीह दे दी। वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, ये मैं और आप जानते हैं कि वो कौन था लेकिन तारीख गवाह है कि वो देखने में तो है
لیکن اب وہ تھا ہو چکا ہے۔ ملک و قوم سے محبت کرنے والے یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں، اور پاکستانی عوام اپنے شہیدوں، اپنے سپاہیوں، اپنے غازیوں اور اپنے سپہ سالار سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہمارا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ایسا ہر شخص سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے جو فوج جیسے مقدس ادارے اور اس کے سپہ سالار کے خلاف نہ صرف سوشل میڈیا پر بد زبانی کروانے کی مانیٹرنگ کرتا ہے بلکہ خود بھی اس عمل کا حصہ بنتا ہے۔ ایسے ہر شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اسے رہتی دنیا تک مثال بنایا جا سکے کہ اقتدار ضروری نہیں، یہ ملک ضروری ہے۔ یہ ملک لاکھوں شہداء کی بے مثال قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک میں انتشار پھیلانے والوں کی کوئی جگہ نہیں، وہ بھلے اس ملک کا کوئی سابق وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔